हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, पोटेशियम की संरचना बीसीसी होती है जिसमें निकटतम पड़ोसी के मध्य की दूरी 4.52 एंगस्ट्रॉम है। यदि परमाणु भार 39 हो तो इसका घनत्व होगा। विकल्प ए 454 केजी प्रति मीटर क्यूब, विकल्प बी 804 केजी प्रति मीटर क्यूब, विकल्प सी 852 केजी प्रति मीटर क्यूब और विकल्प डी 908 केजी प्रति मीटर क्यूब। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य उदाहरणा की। मुख्य उदाहरणा तो बच्चों हमें पता है कि यहाँ पर जो घनत्व होता है, घनत्व ये बराबर होता है जेड जेड, जो कि यहाँ पर परमाणु संख्या है जो उस घन को बनाने में अपना अंशदान कर रहे हैं, गुणे यहाँ पर होगा अणुभार, गुणे अणुभार बटे यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं गुणे परमाणु भार, परमाणु भार बटे यहाँ पर ये एन ए इंटू ए क्यूब, एन ए इंटू ए क्यूब। तो यहाँ पर अब देखिए, हम इसे इस प्रकार से देखें। हमारे पास में जो बीसीसी संरचना होती है, जो अंतः अंतः केंद्रित घनीय संरचना, इसमें हमसे कहा गया कि निकटतम पड़ोसी के मध्य की दूरी 4.52 एंगस्ट्रॉम है। तो देखिए, हम संरचना से देखें कि ये दूरी किस प्रकार से होगी। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में बीसीसी संरचना है। अब इसमें देखिए, यहाँ पर ध्यान दें, हमारे पास में ये जो ऊपर यहाँ पर ये जो भुजा है, इस भुजा की पूरी लंबाई ए है, यानी कि इन दोनों जो ये दोनों परमाणु है इनकी बीच की दूरी ए है। वहीं पे हम देखें कि इस वाले परमाणु से इस वाले परमाणु यानी कि इस कोने से इस कोने के बीच की दूरी, यहाँ पर इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर के बीच की दूरी है √3 है, √3 है। और ये वाला परमाणु है बीच में। तो यदि हम यहाँ से इसकी दूरी देखें तो ये हमारे पास में होगी √3a/2, यहाँ पर ही होगी √3a/2। तो यहाँ पर अब ध्यान दें कि ये हमारे पास में ये जो डिस्टेंस है इस वाले परमाणु और इस वाले परमाणु के बीच में, ये है √3a/2। अब बच्चों देखें, दो परमाणु तो ये है जिनके बीच की दूरी √3a/2 है और दो परमाणु ये है जिनके बीच की दूरी a है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कौन से परमाणु सबसे ज्यादा पास है। तो हमें पता है कि √3a/2 कम दूरी है, यानी कि जो निकटतम दूरी है, सबसे मध्य पास की दूरी, निकटतम दूरी ये यहाँ पर है √3a/2, √3a/2 दूरी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर बराबर होगा, जो निकटतम दूरी है ये होगी 4.52 एंगस्ट्रॉम, 4.52 एंगस्ट्रॉम होगी। अब देखिए, हमारे पास में जो यहाँ पर घनत्व है, घनत्व के लिए हमें ए की गणना करनी है। तो ए हमारे पास में होगा 4.52 इंटू 2 इज डिवाइड बाई √3। तो यहाँ से होगा 9.04, 9.04 इज डिवाइड बाई √3। तो ये संपूर्ण रूप से हल करने के पश्चात प्राप्त होगा 5.21 एंगस्ट्रॉम। 5.21 एंगस्ट्रॉम हमें डिस्टेंस प्राप्त होगी। अब हमें करनी है घनत्व की गणना। तो यहाँ पर डी, अब जेड देखें तो यहाँ पर ये परमाणु जो है, कोने वाले परमाणु बीसीसी संरचना में कोने वाले परमाणु, कोने पर परमाणु, इनका अंशदान होगा 1/8 और 8 परमाणु उपस्थित है, यानी कि ये पूरा एक परमाणु हो गया। और जो अंतः केंद्र पर उपस्थित है, अंतः केंद्र पर, तो ये पूरा एक हो गया, यानी कि ये हमारे पास में z बराबर 2 हो गया। z बराबर 2 हो गया ये हमारे पास में पूरा एक परमाणु घन के केंद्र में और एक कोने पे, क्योंकि जो 8 कोने हैं, 8 कोनों पर परमाणु उपस्थित है, उनका अंशदान केवल 1/8 ही होगा, कि एक परमाणु कुल होगा वो। तो यहाँ पर z हमारे पास में हो गया 2 गुणे परमाणु भार हमें दिया गया है 39 इज डिवाइड बाय, यहाँ पर d इज इक्वल टू 2 इंटू 39 इज डिवाइड बाय। अब देखिए, जो हमारे पास में एन है इसको हम जानते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 होता है, गुणे जो ए क्यूब होगा हमारे पास में। अब ए हमारे पास में क्या है 5.21 एंगस्ट्रॉम, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5.21 इंटू 10⁻−10 और मीटर में परिवर्तित कर ले तो ये पूरा क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से देखें डी बराबर 78 इज डिवाइड बाय 6.023, 6.023। अब ये 5.21 को इंटू करेंगे तो ये हमारे पास में होगा 141.2
यहाँ पर ये 4 2 इंटू, अब ये यहाँ पर 23 था और ये इसको जब क्यूब से गुणा करेंगे -10 को तो ये 30 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर टोटली हमारे पास में -7 बचेगा जो कि मीटर क्यूब में था। अब मीटर क्यूब को भी यदि परिवर्तित कर लें तो ये हमारे पास में 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 78 इंटू 10 इस डिवाइड बाय, जब इसको इससे गुणा करेंगे यहाँ पर जब हम 6.023 को इंटू करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 851.77 और ये जो वैल्यू आएगी ये ग्राम, यहाँ पर जो अणुभार था ग्राम प्रति मोल में था, ग्राम प्रति मोल में, और जो हमारे पास में अवोगाद्रो संख्या होती है प्रति मोल में होती है, यानी कि ये तो कैंसिल हो जाएगा, मोल बचेगा हमारे पास में ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर। तो जब इसको टोटली हल करेंगे तो देखिए हमें प्राप्त होता है 0.915 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हमें यहाँ पर ये प्राप्त होगा। तो बच्चों ये हमारे पास में घनत्व है D बराबर 0.9519115 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब को यदि हम केजी में परिवर्तित करें तो यहाँ पर होगा 0.915 इंटू ग्राम। अब ग्राम होता है हमारे पास में 1000, यहाँ पर ही होगा 10⁻³ kg, और इसको जब परिवर्तित करेंगे सेंटीमीटर क्यूब को तो होगा 10⁻6 मीटर क्यूब। यानी कि जब ये इससे कैंसिल होगा तो हमारे पास में बचेगा D बराबर 0.915 इंटू 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब, यानी कि ये होगा D बराबर 915 गुणे केजी, यहाँ पर ये 915 केजी प्रति मीटर क्यूब होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो लगभग उत्तर होगा ये यहाँ पर होगा विकल्प डी 908 केजी प्रति मीटर क्यूब, लगभग बराबर होगा ये इसके। यहाँ पर हमारे पास में 915 केजी प्रति मीटर क्यूब हमें प्राप्त हुआ, तो नियरेस्ट आंसर यही है हमारा, तो हम विकल्प डी सही कहेंगे। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।